से जमा खाओ का तो स्थिति खराब है। हाँ, नहीं वो पर्सनल काम उनका हुआ है, वो अपना विकास किया है, क्षेत्र का विकास कुछ भी नहीं हुआ है। तो बहुत बड़े बड़े दावा करते हैं कि अपने क्षेत्र में बहुत उनका खोखला दावा हॉस्पिटल भी ला है। दिए। चुनाव में आने दीजिए, चुनाव के पता चल जाएगा कि उनका कितना विकास हुआ है। जहाँ भी जा रहे हैं ना, उनका वीडियो हो रहा है। खाली कागजी कार्रवाई है कि कागज में दिख रहा है कि हाँ विकास हुआ है, मगर क्षेत्र का कोई विकास नहीं है। क्षेत्र में विकास नाम का कोई जीरो है, एकदम जीरो है। हाँ जीरो है उनका विकास। कैसे आपको दिया जीरो नहीं है, कहीं दिखा दीजिए, बतलाइए आप उनका क्या किए हैं क्षेत्र में। वो तो बहुत वादा कर रहे हैं। वो तो कागज पे कर रहे हैं ना, अच्छा, लिखित नहीं है। नहीं है, कहीं नहीं, मतलब धरातल पर नहीं है। धरातल पर जीरो है वो। अच्छा, हाँ, जनता ने प्रत्याशी आप लोग चुनिए इस बार? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि जो क्षेत्र का विकास करे, वैसा विकास हम लोगों को चाहिए। प्रत्याशी नहीं है। जो पसमानदा मुसलमान है वो भी उनसे एकदम नाखुश है, क्योंकि इन्हीं के सपोर्ट से वो मंत्री बने। ठीक है, विधायक बने, भाग गए, मंत्री बन गए। ठीक है, काम भी कुछ अभी तक इन लोग के फेवर में कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसलिए जनता जो है इनको जो जनता उनको वोट देकर जिताई और मतलब यहाँ के विधायक बनाई, और उस जनता को वो धोखा देने के काम किए, धोखा दे दिए। इसलिए जनता जो उनसे नाखुश है। जनता ने मेहनत की उनके लिए, उनको विधायक बनाई, उनको छोड़ कर भाग गए, और प्लस भागने के बाद भी कुछ काम नहीं किया, ना मुलाकात किया, ना सपोर्ट, कुछ किसी भी तरह कोई भी काम नहीं, ना सपोर्ट नहीं, ना हालचाल नहीं, कुछ नहीं। इसलिए जनता उनसे बहुत नाखुश है। इसलिए जनता जो है अपना जो नया जो है विधायक बनाने की होड़ में है, पूरा हर तरह सपोर्ट कर रही है। हमारे यहाँ जो है मास्टर साहब अब्दुल करीम साहब हैं, उनको पूरा हर तरह से सपोर्ट कर, बहुजन हो, पसमानदा मुसलमान हो, और अन्य भी हो। ठीक है, कितनी संख्या है आप लोग का? संख्या सर हम लोग का लगभग 30 से 35 हज़ार। ठीक है, पसमानदा मुसलमान का है, बहुजन का भी लगभग उतना ही है। ठीक है, लगभग 60-70 हज़ार जो इन्हीं दोनों लोग का सिर्फ है। ठीक है। अच्छा, क्या लग रहा है चैनपुर विधानसभा में किस किस पार्टी से टक्कर हो सकता है? बहुजन सर हमेशा रहा है टक्कर में। पिछली बार देखा विधायक भी लोग बनाए, इससे ज़्यादा चांस है बहुजन का ही। ठीक है, बहुजन में यूनिटी भी है, एकता भी। मुसलमान हो गए, पसमानदा मुसलमान हो गए, बहुजन के जो लोग हैं सारे हमारे बहुजन के भाई बंधु हैं, वो लोग भी हैं, सब में यूनिटी है। वो लोग चाहेंगे तो एकदम हर, जैसे पिछली बार बनाए थे विधायक, इस बार भी बनाएंगे। इस बार क्या है या मंत्री जी की क्या बात करें, मंत्री जी तो 13 ही नहीं बिताए हमारे इलाके। जो हम लोग वोट देकर जिताए मंत्री जी को, हम लोग सेवा किए, हमारे समाज सेवा किया, बीएसपी से टिकट उनको मिला, वो 13 ही तक नहीं बिताए हैं अलग मंत्री जी हम लोग के रहनदीप कर किए में। तो मंत्री जी कहाँ विकास किए हैं बताइए तो, कहाँ कहीं क्षेत्र में बताइए तो कहाँ विकास किए हैं? वो तो बोल रहे हैं कि पूरा कहीं विकास नहीं किया, वो मुंह से बोल रहे हैं ना। और धरातल पर कहाँ विकास किए हैं हम ये जानना चाहते हैं ना। धरातल पर कहाँ विकास किए हैं? क्या लग रहा है कि कागजी खाली है? बस कागजी है, खाली बकवास है। अब जहाँ भी जाते हैं तहाँ खाली झूठा फूटा का भाषण करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहाँ अब हम लोग उसको वोट देंगे? हम लोग खुद के नाराज हैं। 13 ही नहीं बिताए हैं, 13 ही नहीं बिताए हैं। हम लोग यहाँ से मंत्री जीत कर गए हैं, मंत्री बने हैं, 13 ही तक नहीं बिताए हैं। जमा को हम लोग नासुक है, हम लोग वोट नहीं करेंगे जमा को। हम लोग करीम मास्टर आप लोग तो जिताए थे ना? हम लोग जिताए थे, हमारे पूरे समाज जिताया था, हम नहीं जिताए थे। समाज को धोखा दिए? धोखा दिया समाज को। वो जहाँ गए तहाँ बोले कि नहीं ये किस लिए धोखा दिया? क्या ऐसा? उनको लालच था, पैसा के लालच था। वो लगे 3 बार चुनाव हारे हुए थे। अच्छा, वो एक बार जीते, वो भाग गए, वो मार दिया, लात मार दिया हम लोग को। कहाँ से हमारे छोटे बिरादरी का काम हुआ है? कहाँ काम हुआ है? कहीं काम नहीं हुआ। खाली बोलते हैं कि नहीं ये काम कर देते हैं, वो काम कर देते हैं। दलितों का वोट लेकर मंत्री बने, और मंत्री बने, और वो बोले कि हम तो 13 ही नहीं बिताए, 13 ही तक नहीं बिताए हैं। 13 ही बीता है ना, 13 ही नहीं बिताए हैं मंत्री जी। हाँ, 13 ही नहीं बिताए, 13 दिन नहीं रहे। जीतने के बाद बोलते थे, पहले जब नहीं जीते थे तो बोलते थे कि नहीं हम जीवन भर रहेंगे लगे आप लोग के साथ में। हम लोग के साथ में 13 ही नहीं बिताए हैं मंत्री जी। हम लोग इतनी बारी हम लोग करीम अंसारी को वोट देकर पूरे समाज मिलकर हम लोग उनके साथ में हैं, साथ में रहते रहेंगे, फिर लग उनको वोट देकर जिताएंगे। धन्यवाद। हमारे समाज में आज से नहीं अलग 90 से काम कर रहे हैं, 95 से काम, अलग 85 से काम कर रहे हैं। बहुत क्षेत्र में जाके पता कर लीजिए, कहीं भी करीम अंसारी को हर जगह नाम आ रहा है कि नहीं अलग इतनी बार उनको टिकट मिला जाए, इतनी बार उनको जिताया जाए। हम लोग को विश्वास है कि वो नहीं भागेंगे। टिकट मिल जाता है वो भी जीत जाते हैं, तो क्या वो नहीं भाग सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग को विश्वास है कि नहीं भागेंगे। जमा को हम लोग को विश्वास था कि नहीं भागेंगे। अच्छा, 3 बार उनको टिकट मिला, बहन जी ने 3 बार टिकट दिया उनको कि नहीं अलग हमारे समाज में काम करेंगे, समाज में रह के काम करेंगे, हर चीज करेंगे। लेकिन जब टिकट मिला, जीते गए, तीसरा बार जीते चुनाव, 13 ही तक नहीं बिताए, भाग गए, अलग तुरंत दूसरे पार्टी में चले गए। बताइए तो मतलब हम लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं कि हम लोग साथ में रहेंगे, भागेंगे, फिर देखा जाएगा अगले बार। चलिए, चैनपुर विधानसभा से क्या परिस्थिति रहेगा यहाँ का? बहुत अच्छा रहेगा, बीएसपी का बहुत अच्छा रहेगा। जब भी जो भी लड़ा है तो हम लोग से लड़ा है, बीएसपी से लड़ा है। अच्छा। जो भी अलग पार्टी आती है तो हम लोग को अलग हम लोग से लड़ती है। हम लोग एकजुट है, एकजुट कर अलग करीम अंसारी को हम लोग वोट करेंगे। विधानसभा से हम लोग सोच रहे हैं कि जिता कर भेज दें पटना। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हो? चंद्रसेन प्रसाद।
क्या कहिएगा विकास को लेकर चैनपुर विधानसभा का? चैनपुर में तो आप लोग घूम ही रहे हैं, उतना बताने की जरूरत नहीं है। जो विकास दिखाई सर, देना हम लोग तो चाहिए, घूम रहे हैं, लेकिन आप तो नजदीक का हैं। नजदीक तो है तो ही आप है, खुद लेकिन जमीन धरातल स्तर का पर आदमी विकास नहीं दिखाई दे रहा है। धरातल पर विकास नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई कैसा नेता इस बार चुनिएगा? इस बार नेता जो अच्छा, इस समय हम लोग सोच रहे हैं कि जो पहले से जी जी 90 से जो आदमी बीएसपी में रह करके काम किया है और दलितों के साथ, पसमानदा के साथ, यानी सर्व समाज के साथ इन्होंने काम किया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वही आदमी अगर चुनाव में आता है। वैसे तो बहुत से कैंडिडेट बीएसपी के हैं, लेकिन सब लोगों में अगर देखा जाए तो मास्टर जैसा कोई कैंडिडेट अभी तक हम लोगों के नज़र में नहीं है। यह चैनपुर विधानसभा का भाग्य होगा कि अगर टिकट मिल जाता है तो मास्टर साहब चुनाव लड़ेंगे और हम लोग जीता करके दिखाएंगे, ताकि हम लोगों को आशा और विश्वास है कि यह पसमानदा समाज से आते हैं और ये भगेड़ू नहीं हैं, भागेंगे नहीं, स्वार्थ में नहीं भागेंगे, चूँकि जन कल्याण के लिए इन्होंने मरते मिटते हैं हमेशा। इसलिए हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा कि मास्टर साहब को अगर टिकट मिल जाता है तो चुनाव फाइट करेंगे हम लोग। चलिए, तो देख सकते हैं, थोड़ा रुकिए ना, रुकिए, उसको एक थोड़ा जयकारी। करीम अंसारी जिंदाबाद, करीम भैया जिंदाबाद, करीम भैया संघर्ष करो, करीम भैया संघर्ष करो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, दलित मुसलमान करो विचार, दलित मुसलमान करो विचार, दलित मुसलमान करो विचार, करीम भैया जिंदाबाद, करीम भैया जिंदाबाद। चैनपुर विधानसभा का विधायक कैसा हो? बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, कांसी राम साहब अमर रहे, कांसी राम साहब अमर रहे। हाटा से है हाटा से हैं जी। चैनपुर विधानसभा का क्या विकास पर क्या है कहिए? या मंत्री जी की क्या बात करें, मंत्री जी तो 13 ही नहीं बिताए हैं हमारे इलाके। जो हम लोग वोट देकर जिताए मंत्री जी को, हम लोग सेवा किए, हमारे समाज की सेवा किया, बीएसपी से टिकट उनको मिला, वो 13 ही तक नहीं बिताए हैं अलग मंत्री जी हम लोग के रणदीप करके में। तो मंत्री जी कहाँ विकास किए हैं बताइए तो, कहाँ कहीं क्षेत्र में बताइए तो कहाँ विकास किए हैं? वो तो बोल रहे हैं कि पूरा कहीं मंच विकास जाके नहीं किया बोलते वो। हैं कि सेन प्रसाद। क्या कहिएगा विकास को लेकर चैनपुर विधानसभा का? चैनपुर में तो आप लोग घूम ही रहे हैं, उतना बताने की जरूरत नहीं है। जो विकास दिखाई सर, देना हम लोग तो चाहिए, घूम रहे हैं, लेकिन आप तो नजदीक का हैं। नजदीक तो है तो ही आप है, खुद लेकिन जमीन धरातल स्तर का पर आदमी विकास नहीं दिखाई दे रहा है। धरातल पर विकास नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई। कैसा नेता इस बार चुनिएगा? इस बार नेता जो अच्छा, इस समय हम लोग सोच रहे हैं कि जो पहले से जी जी 90 से जो आदमी बीएसपी में रह करके काम किया है और दलितों के साथ, पसमानदा के साथ, यानी सर्व समाज के साथ इन्होंने काम किया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वही आदमी अगर चुनाव में आता है। वैसे तो बहुत से कैंडिडेट बीएसपी के हैं, लेकिन सब लोगों में अगर देखा जाए तो मास्टर जैसा कोई कैंडिडेट अभी तक हम लोगों के नज़र में नहीं है। यह चैनपुर विधानसभा का भाग्य होगा कि अगर टिकट मिल जाता है तो मास्टर साहब चुनाव लड़ेंगे और हम लोग जीता करके दिखाएंगे, ताकि हम लोगों को आशा और विश्वास है कि यह पसमानदा समाज से आते हैं और ये भगेड़ू नहीं हैं, भागेंगे नहीं, स्वार्थ में नहीं भागेंगे, चूँकि जन कल्याण के लिए इन्होंने मरते मिटते हैं हमेशा। इसलिए हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा कि मास्टर साहब को अगर टिकट मिल जाता है तो चुनाव फाइट करेंगे हम लोग। चलिए, तो देख सकते हैं, थोड़ा रुकिए ना, रुकिए, उसको एक थोड़ा जयकारी।